थोड़ा सा आपको अलग सोचना है। खर्चा बढ़ेगा नहीं, खर्चा कम होगा नहीं, जो है वही आपको करना है। सिर्फ जो औषध आपको डालना है वो सोच समझ के डालना है। अगर रेसिड्यू फ्री किसको पता है, रेसिड्यू फ्री क्या होता है? सबको होता है। हम्म, इसमें केमिकल बहुत कम होता है। बराबर। आप अगर अभी देखो, आप यहाँ पे तो नहीं, शहरों में चले गए तो सब बोलते हैं आप ये खा रहे हो, क्या पॉइजन खा रहे हो, जो भी वेजिटेबल्स खा रहे हो वो पॉइजन है उसमें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम किसान क्या कर रहे हैं, अभी सब भिंडी लगाया, उसको सुबह स्प्रे डाल दिया, शाम को मैंने काटा और मार्केट में बेच दिया, कल सुबह उसका सब्जी बन जाएगा। तो ये हो रहा है। अब यूरोप में आपको माल डालना है तो वो चलेगा नहीं, वो हर एक फल चेक करता है। सपोज इनका माल है, मुझे यूरोप के लिए बेचना है ये प्लॉट का, तो मैं वो पहले चेक करूंगा उसमें रेसिड्यू है या नहीं है, बराबर। तो हर एक दवाई को एक लिमिट होता है कि आपको अगर 1 दिसंबर को आपका प्लॉट हार्वेस्टिंग करने वाले हो तो उसके 60 दिन पहले ही वो स्प्रे हो जाना चाहिए, बराबर। मतलब दिसंबर 30 को वो दवाई, दिसंबर 30 के बाद वो आपको वो दवाई डालना नहीं है। मतलब 60 दिन का वो PHI उसको बोलते हैं, 60 दिन उसका जो है वो अंतर से पहले आपको दवाई डालना है। तो यहाँ से आगे जो भी आप रेसिड्यू फ्री करने वाले, अभी मैं बोलूँगा नहीं कि सबने रेसिड्यू फ्री करना है, लेकिन जो किसान अच्छे हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो सब घूम के आ रहे हैं या 5-6 साल का उनके पास अनुभव है, वो लोगों ने रेसिड्यू फ्री करना है। तो इस साल अगर उनका रेसिड्यू फ्री बन गया तो अगले साल जो बाकी किसान है वो सब मिलके वो काम कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा क्या है, अगर आपका मार्केट 50 रुपए है और आपका अगर रेसिड्यू फ्री आ गया तो कम से कम आपको 15 से 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 15 से 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। खर्चा बढ़ा नहीं है, खर्चा कम हुआ नहीं है, मेहनत ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं, जो आप कर रहे हैं वही करना है। सिर्फ दवाई में बोला आज स्कोर डालना है तो स्कोर ही जाएगा। तो आपने वहां पे 22 दिन जो 90 दिन का पीरियड है, मतलब 31 दिसंबर को आपका प्लॉट खाली होने वाला है तो 90 दिन पहले उसका स्प्रे जाना चाहिए। स्कोर आप बोलोगे तो 60 दिन पहले जाना चाहिए, सल्फर आप बोलोगे तो सिर्फ 15 दिन पहले जाना चाहिए। तो हर एक दवाई को उतना दिन PHI हमने कंपनी ने दिया है, वो PHI में आपको औषध मारना है। अभी कोई किसानों को ये मुश्किल लग रहा होगा कि ये कौन ध्यान रखेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, सब हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा आपका फायदा क्या है कि यहाँ से आगे बारिश नहीं होगा, हुआ भी तो 1 या 2 दिन बारिश होगा, 8-10 दिन बारिश नहीं होगा, बराबर। तो वो फायदा आपके लिए। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर बारिश चालू होगी तो 8-10 दिन बारिश होता है और ह्यूमिडिटी वहाँ पे बहुत होता है और ओस गिरता है सुबह का ओस हमारे यहाँ पे 11-12 बजे तक रहता है पौधों पे। तो उस समय पे हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपका अगर फल जो है वो 6-7 घंटे अगर गीला रहा तो उसमें प्लेग आ जाएगा, स्पॉट आ जाएगा, वैसा आपके यहाँ पे नहीं होता है। तो आपको बेनिफिट है, तो आप रेसिड्यू फ्री यूं ही कर सकते हो। तो जो भी दवाई डालना है वो हम बताएंगे, वो हिसाब से आपको करना है। तो उसमें आप यहाँ से आगे जाके आपको कवच आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्कोर का 1-2 स्प्रे डाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से आगे आपको दवाई डालने की जरूरत नहीं है। अगर नींद नहीं लग रही है, मैंने बोला मत डालो, तो आपको नींद अगर नहीं लग रही तो आप स्कोर का 1 स्प्रे डाल सकते हो, कवच का 1 स्प्रे डाल सकते हो। 2 स्प्रे में अंतर लगभग 15 से 20 दिन आपको रखना है, क्योंकि जरूरत नहीं है। अगर बारिश होता है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उस पर मैं बोल दूंगा कि अगर आपने डाला कि साहब बारिश हुआ है क्या करना है, तो मैं वो स्प्रे दूंगा, वो आपको डालना है। स्प्रे ऐसा रहेगा जो आपको यूं ही यहाँ पे मिल जाएगा, कोई हमारा बंदा लेके आएगा फिर मेरे पास ही हो, किसी के पास नहीं है मेरे पास ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके ही प्रोडक्ट हम आपको रिकमेंड करें, बायर है, सिजेंटा है, डुपॉन्ट है, FMC है, टाटा है, वही प्रोडक्ट हम आपको देंगे जो आपको आपके इधर ही मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको जाना है। इस साल हम 5-6 किसान चूज करेंगे जिनका हम यूरोप के लिए रख रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये पहला साल है, हम ट्रायल पे जाएंगे। सिर्फ 20,000 या 30,000 प्लांट्स पे हम ट्रायल लेंगे। दूसरा एक, अभी आप बोलोगे अगर नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो ऑलरेडी हमारे पास मार्केट है, बराबर। आपका नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने यूरोप के लिए काम किया है और आपका सैंपल फेल हो गया तो भी आपको मार्केट में 1-2 रुपया ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि आपने काम ढंग से किया है। तो पिछले साल हमने जीवाना में एक प्लॉट सैंपल किया था तेजाबाई का, तो उसका एमएसआर निकला 110%। तो सिर्फ और 20% कम निकलता तो वो प्लॉट आपका यूरोप चला जाता। अरविंद भाई का हमने पिछले साल
प्लॉट किया था, लगभग वो 2 कंटेनर हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किए। एकदम प्रॉपर माल आपका वहाँ पे पहुँचा है। अर्जुन भाई का 2 कंटेनर हमने किया। खर्चा कम हुआ, बढ़ा नहीं, क्योंकि आपको क्या, आपको अभी आपको ये नहीं, कंट्रोल नहीं है। आपको अगर लगता है स्प्रे मारना है तो आप ट्रैक्टर निकालोगे, स्प्रे कर दोगे। लेकिन यूरोप के लिए आप काम कर रहे तो आपको पहले सोचना पड़ता है ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि आपका 15-10 हज़ार पेड़ है। एक स्प्रे मारा तो आपको 10-15 हज़ार रुपये लग रहा है, और जरूरत नहीं तो आप मारोगे नहीं, 15 हज़ार आपको बचने वाला है। वही इसके बारे में एक सवाल है बेटा। हाँ बोलो। ये हमारा प्रोग्राम जो उसके बाद में उसके ऊपर तो उनका सवाल था कि एक बार मेरा सेटिंग हो गया और 100 ग्राम के आसपास फल निकल गया तो उसके ऊपर थ्रिप्स दिखता है, बराबर, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? पहला तो सेटिंग के पहले ही जो नुकसान पहुंचाना है वो पहुंचा देता है। जब आपका चौकी रहता है, चौकी में वो बारीक दाना दिखता है बाजरी जैसा, वहीं पे वो उसको काटेगा या ऐसा लाइन खींचेगा, उसके बाद वो खींच नहीं सकता। लेकिन आपके यहाँ पे नया जो ये पत्ती आती रहती है तो वहाँ पे थ्रिप्स आ सकता है। लेकिन एक बार आपका सेटिंग हो गया, सेटिंग के बाद थ्रिप्स आपके फल को कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसको आपको कंट्रोल करना है। फल पे दाग नहीं आएगा, लेकिन कंट्रोल करना है। क्यों करना है कि जो पत्ती है उसको नुकसान पहुंचाता है। पत्ती मतलब क्या है, हमारे घर का किचन है, बराबर ना। अब आपका किचन आज बंद किया तो आपको खाना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जो हर एक पत्ती है वो किचन है, वो क्या करे, उस पर अगर सनलाइट गिरता, धूप गिरती है तो वहाँ पे अन्न बनेगा और वो फल को मिलेगा। तो आपको पत्ती फ्रेश रखने के लिए थ्रिप्स को कंट्रोल करना है। अभी थ्रिप्स कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे, बायो 303 का स्प्रे करोगे, बराबर ना? नहीं करना है आपको। प्रोक्लेम से अगर वो कंट्रोल हो रहा है तो बायो 303 की जरूरत नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको वो करना पड़ेगा। इस साल आपको थ्रिप्स ज़्यादा दिखा, बराबर ना, जो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। तो ये क्या हुआ कि धूप नहीं था और बादल आ रहे थे, बराबर। जब बादल आते हैं तो थ्रिप्स का जो है जन्म जल्दी होता है। एक बच्चा अगर जन्म 15 दिन में ले रहा है और बादल आ गए और आपको पसीना आ रहा है तो वो 8 दिन में पैदा हो जाता है। मतलब जो 15 दिन का साइकिल था वो कितने दिन में हो गया? 8 दिन में। और आगे का फिर से 8 दिन में, मतलब 15 दिन में एक साइकिल कंप्लीट होने वाला था। एक पीढ़ी आने वाली थी, 15 दिन में 2 पीढ़ी आ गई। आप बोलते हो कि मैंने स्प्रे लगाया, 8 दिन में फिर से दिख रहा है, तो वो दिक्कत है। बारिश जिस साल में बारिश ज़्यादा रहेगी उस साल में थ्रिप्स भी ज़्यादा रहेगा। तो आपको 2 ऑप्शन है, बायो 303 आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको यूरोप के लिए आपको इस्तेमाल करना नहीं। आपके लिए ऑप्शन बहुत है। पहला तो डेलीगेट, पता है आपको, स्पाइनोटेरम। दूसरा स्पिनोसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोक्लेम आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोक्लेम का पीएचआई सिर्फ 35 या 40 दिन है, तो आपको आखिरी तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इनका जो सवाल था वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपको वो कंट्रोल में रखना है। दूसरा एक चीज़, अगर एक आधे साल ऐसा सिचुएशन आ गया कि सेटिंग ही कम है तो आपको क्या होता है, जो सेंडे फल आता है वो रखना पड़ता है, बराबर। इस साल तो वो ज़्यादा रहेगा तो उसको वो काट सकता है। और जो आखिरी का फल होता है उसको रेट अच्छा मिलता है, क्योंकि सबका खत्म होने वाला है। और जब मार्केट शुरुआत होता है रेट रहता है, जब मिडल पे आता है तो स्टेबल रहता है, रेट स्टेबल रहेगा या कम रहेगा। और जब आखिरी पीरियड आता है तो रेट बढ़ सकता है। तो आखिरी का जो फल है वो भी आपका क्लीन होना चाहिए। तो उसके वजह से आपको थ्रिप्स का जो है वो कंट्रोल रखना है। जब भी आप प्लॉट में जाओगे, आपके मोबाइल पे आप पत्तियां झटकोगे तो आपको थ्रिप्स दिखेगा। 1 या 2 थ्रिप्स आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 थ्रिप्स के ऊपर अगर पड़ रहा है मोबाइल पे तो आपको स्प्रे लगाना जरूरी है। स्प्रे लगाते वक्त एक तो सुबह जल्दी लगाओ, नहीं तो 5 बजे के बाद लगाना है, ताकि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले। आपका पानी अगर खारा है तो आपको पीएच मेंटेन है। पीएच पता है आपको? फॉस्फरिक एसिड वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। 200 लीटर के लिए आप 30-35 ml फॉस्फरिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हो, या साइट्रिक एसिड आप लोग इस्तेमाल कर रहे होगे, या कोई दवाई होगी जिससे आप पीएच कंट्रोल करें, वो आपको इस्तेमाल करना है ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिले। कोई भी दवाई है जिसका अगर बोला है कि लीटर में इतना लेना तो उतना ही लेना है। हमारे यहाँ पे तो एकड़ पे चलता है कि एकड़ में आपको 100 ग्राम डालना है। अभी आपके यहाँ पे पता नहीं, आप तो पौधे पे बात करते हो। 200 लीटर में, हाँ 200 लीटर पे चलता है। आपका पौधा बड़ा है तो 400 लीटर पानी लगेगा, आपका दवाई डबल हो जाता है। तो वो एक खर्चा आपका बढ़ रहा है। अभी उसमें मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। 2 साल में हम उस पर बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, एकड़ में कितना दवाई चाहिए वो हम बात करते हैं। अभी ले लो आप
तो प्रोक्लेम डालना है, तो हम एकड़ में बोलते हैं 100 ग्राम प्रोक्लेम डालना है। आप पानी 100 ml यूज करो, 200 करो या 300 लीटर करो, उसमें 100 ग्राम आपको डालना है। तो वो हिसाब से हम बात करते हैं। तो आपके यहाँ पे पौधे पे या 200 लीटर पानी के लिए बात करें तो 200 लीटर में जितना बोला है उतना ही यूज करो। आपको अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा डाल दो, तो वो दिक्कत आज नहीं आएगी, 2 साल के बाद आने वाली, वो कंट्रोल नहीं होगा। फिर कोई कंपनी नया औषध लेके आएगी, उसका 5,000 रुपये लीटर या 5,000 का एक डोज रहेगा, वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सब जो है एक दूसरे का विचार वो बांट के, कुछ भी समस्या रही तो कोई डॉक्टर आ रहा है उससे बात करो, हमसे बात करो, ताकि जो आने वाले समय में आपको दिक्कत आने वाली है वो कम आए या आए ही ना। तो ये हिसाब से आपको काम करना है।